Assalamu alaikum viewers. I am Minahal Khalid. I hope you are fine. Today I am going to present effect of structure on the strength of acid and a base. In my previous video, I discussed about the scale of acidity and the scale of basicity. Now I am discuss about the factors that control the strength of acid and a base that include inductive effect, resonance effect, that is also called mesomeric effect, स्टेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है ये ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब जितने ज़्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और रेजोनेंस इफ़ेक्ट को ही हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेरिक इफ़ेक्ट। अब स्टेरिक इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी बल्कि ग्रुप आके हमारे पास अटैच हो जाता है किसी भी कंपाउंड के साथ, जो कि उसकी बल्कि कह लें, मैसिव कह लें, जो कि उसकी डीलोकलाइजेशन नहीं होने देता, ये स्टेरिक इफ़ेक्ट की वजह से होता है। और आगे हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप सबको पता है कि कॉन्जुगेशन हमारे पास होती है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यानी बेंजीन रिंग जिस तरह है हमारे पास, उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब अगर हमारे पास उसी रिंग पे यानी प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ जाके अटैच हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह ये है कि CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग पे अटैच हो जाता है बेंजीन के। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे ये सारा एक जो बॉन्ड है ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज करेगा, तो ये होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल ऑफ यू नो अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो ये जो सब हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल होती है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसमें सारा रोल ही सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। आगे हमारे पास इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, यानी कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड परमानेंट इफ़ेक्ट। आगे मैं जाके आपको रीज़न बताती हूँ। इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड परमानेंट इफ़ेक्ट, यानी कि ये परमानेंट होता है, मीन के इसके बाद मॉलिक्यूल अपनी पहले वाली शेप में नहीं आ सकता। जब उसने डीलोकलाइजेशन कर ली है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए या फिर डोनेशन कर ली है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये होता है परमानेंट इफ़ेक्ट। अब क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिफरेंट एटम्स की उसको शेयर करते हैं, ऑफ एटम्स और ग्रुप। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसी को हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास परमानेंट इफ़ेक्ट है, यानी कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रहे होते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ को और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को, तो उसमें हमारे पास दोबारा चेंज नहीं आएगा अगर एक दफ़ा वहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो गए या फिर डोनेट हो गए थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। डेट्स व्हाई वी कॉल इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो परमानेंट इफ़ेक्ट। अब क्या एक सेकेंड डेफिनेशन है इसकी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू भी
जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, उसको भी हम बोलेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट, यानी कि वो भी हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा। यानी जो दो एटम्स हैं आपस में मिल रहे हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है वो अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी हम बोलेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब हमारे पास क्या होता है कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ शेयर करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इस वजह से शेयर करते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होती हैं ना बॉन्डेड एटम की, वो डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब की थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग properties due to electronegativity डिफरेंस जो होता है उनके बॉन्डेड एटम में, जिसकी वजह से पोलराइजेशन भी हो जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम के जो बॉन्डेड एटम होते हैं आपस में, उनमें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करेंगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट इन पोलराइजेशन। अब क्या होगा कि अगर पोलराइजेशन एक बॉन्डेड एटम में इंड्यूस हो रही है तो वही पोलराइजेशन वो नेक्स्ट में कर देगा। मीन के पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड cause the polarization of adjacent bond, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसमें पोल्स क्रिएट हुए हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज किया है, तो वो क्या करेगा कि जो उसमें एडजेसेंट एक बॉन्ड में अगर पोलराइजेशन हुई है तो वही पोलराइजेशन जो नेक्स्ट होगा एडजेसेंट बॉन्ड होगा उसमें भी पोलराइजेशन कॉज कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसको भी हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। भाई ये कुछ करैक्टरिस्टिक थी। और ये हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस इफ़ेक्ट होता है। मैं आगे बताती हूँ आपको कि कितने कार्बन तक रहता है। शॉर्ट डिस्टेंस इफ़ेक्ट होता है, इट ऑपरेट ओनली टू 3 कार्बन, यानी कि 3 कार्बन तक ही रहता है। ओनली टू 3 कार्बन, यानी कि तीसरी कार्बन तक रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, डेट इज़ वैनिश। यानी कि 3rd कार्बन तक ये इफ़ेक्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस इफ़ेक्ट है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये डिक्रीज़ होता है, जिस तरह वो डिस्टेंस इंक्रीज़ होता रहता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमारे पास डिक्रीज़ होता रहता है। यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और ये हमारे पास डिक्रीज़ होगा, इट डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन डिस्टेंस। आगे मैं एक एग्जांपल करती हूँ, उससे ये फर्दर क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। विद इंक्रीज़ इन डिस्टेंस यानी कि 3rd कार्बन तक रहता है। 3rd कार्बन पे भी कहते हैं कि नेग्लिजिबल ही होता है, ना होने के बराबर। यानी CH3 CH2 फिर CH2 यहाँ पे क्लोरीन, यानी कोई भी यहाँ पे ग्रुप अटैच है उसके साथ वाली पे जो होगा वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट मैक्सिमम होगा, इस पे मैक्सिमम है। अब ये मैं ज़्यादा से शो कर रही हूँ, इसका यही मतलब है कि आगे से आगे जब ये कार्बन दूर होती जा रही है इस फंक्शनल ग्रुप से, क्लोरीन से, तो इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ इस वाली कार्बन पे मैक्सिमम होगा। यानी इस तरह ये हम अगर शो करें इसमें ये साइन तो इसी तरह होगा
यानी सबसे कम जो होगा वो इस कार्बन पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा, बल्कि होगा ही नहीं क्योंकि ये कार्बन नंबर 3 तक रहता है। यहाँ तक ये निग्लिजिबल होगा, यानी इस पे भी ना होने के बराबर होगा, और मैक्सिमम उस कार्बन पे होगा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली है। अब ये जो क्लोरीन, इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह CH2, ये इसके साथ Cl, इस पे सिग्मा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। यहाँ पे भी जो मैक्सिमम होगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट वो उसी कार्बन के साथ पे होगा जो क्लोरीन के साथ अटैच होगी। इसका मिनिमम होगा इससे, यानी इस पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी ये वाला साइन आएगा। अब हमारे पास जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है उसकी कुछ टाइप्स भी हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, मीन के वो विड्रॉ हो रहे हैं या फिर डोनेट हो रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, तो उसकी बेस पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, एंड नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसके हमारे पास 2 टाइप्स थी on the base of direction of the movement of electrons. The first one is positive inductive effect and the next one is negative inductive effect. अब जो positive inductive effect होता है इसमें atoms or groups that donate electrons toward carbon atom, के जो कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे टुवर्ड्स, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट एटम। दे शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, डैट मीन्स इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। और CH3, ये आप लोगों ने एज इट ही याद करने हैं। मेटल एटम्स, जितने भी मेटल एटम्स हैं वो भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। उसके अलावा COO और CHMe2 डाईमिथाइल। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल ग्रुप एंड टर्शरी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। टर्शरी अल्काइल ग्रुप, ये मैं थोड़े से लिख रही हूँ बट ये बहुत सारे हैं, आप लोग ये याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो कर रहा है और कौन सा नेगेटिव शो कर रहा है। तो ये आपको आने चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव करता है और कौन सा नेगेटिव करता है। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट यही है कि जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन एटम को, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। इसमें ऑक्सीजन है, आप लोगों ने ये देख लेना है कि किस में मसलन लोन पेयर प्रेजेंस है, लोन पेयर किस में प्रेजेंट है और किस में एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डैट मीन्स कि वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करेगा। अब इसमें ये सारे ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट ही शो करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब जो नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है इसमें एटम्स एंड ग्रुप्स विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनेट करते थे पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाले विदड्रॉ करते हैं, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि ये विदड्रॉ करते हैं कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। दे शो नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास NO2, SO3H, साइनाइड और जितने भी हैलोजेंस है, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे यही शो करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्टिव। CHO, OR, उसके अलावा आर्गोन, हाइड्रोजन भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है, और COO भी, OH भी, ये सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। ये आप लोगों ने इसी तरह याद करने हैं। ये मैंने कुछ लिखे हैं जो जनरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली पूछे जा सकते हैं कौन सा नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है और कौन सा पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। ना सिर्फ ये, आगे हम एसिडिक ऑर्डर करते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाती है कि कौन से नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है और कौन से पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट हैं, विच मीन्स डैट के कौन से एटम्स और ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को और कौन से ऐसे हैं जो विथड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको ये याद होगा कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, तो फिर आगे वो आपको फर्दर सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो है फील्ड इफेक्ट। एन इफेक्ट दैट डज नॉट ऑपरेट थ्रू द बॉन्ड ऑपरेट थ्रू द बॉन्ड, यानी कि ये ऑपरेट बॉन्ड के थ्रू नहीं करता, थ्रू बॉन्ड बट थ्रू स्पेस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बट थ्रू स्पेस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से या फिर इसके अराउंड जो स्पेस होती है उसके थ्रू वर्क करता है फील्ड इफेक्ट। और ये डिपेंड होता है ऑन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। फील्ड इफेक्ट के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जबकि जो हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो नेचर ऑफ द बॉन्ड पे डिपेंड करता है, और आपने देखा होगा कि वो होता भी बॉन्ड के थ्रू है, जबकि ये जो फील्ड इफ़ेक्ट है ये बॉन्ड के थ्रू नहीं होता, ये स्पेस होती है जो कि बॉन्ड के अराउंड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू जो है ये इफ़ेक्ट करता है। आगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड, कि वो बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड करता है, वो होता भी तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही है, तो इसी वजह से इंडक्टिव इफ़ेक्ट और फील्ड इफ़ेक्ट में ये डिफरेंस आ जाता है। आगे अगर हम देखें तो क्या इफ़ेक्ट है फील्ड इफ़ेक्ट का एसिडिटी पे और बेसिसिटी पे, वो हम देखते हैं और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उससे ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड इफ़ेक्ट on the strength of acidity and basicity। कि इसका क्या इफ़ेक्ट है फील्ड इफ़ेक्ट का एसिडिटी पे और बेसिसिटी पे। अब जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसकी जो pKa वैल्यू है वो हमारे पास है 4.76 CH3COOH की। मीन एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू है 4.76। एंड नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रो एसिटिक एसिड, यानी कि उसमें नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3COONO2, इसकी pKa वैल्यू होगी हमारे पास 1.68। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जितनी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी Ka वैल्यू उतनी लेस होगी, डैट मीन्स कि वो उतना ही वीक एसिड होगा, और जितनी pKa वैल्यू कम होगी Ka वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, डैट मीन्स कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एसिटिक एसिड की जो pKa वैल्यू वो 4.76 है, विच मीन्स डैट कि उसकी Ka वैल्यू उतनी ही लो होगी, डैट मीन्स कि एसिटिक एसिड यहाँ पे वीक एसिड होगा। और नाइट्रो एसिटिक एसिड जिसकी pKa वैल्यू 1.68 है,
कम है एसिटिक एसिड से, तो उसकी जो Ka वैल्यू होगी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी। जब Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो विच मीन्स डैट के वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो निट्रो एसिटिक एसिड जो हमारे पास है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से। अब ये क्या होगा कि जो NO2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने ऊपर आप लोगों को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की एग्जांपल्स दी थी। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में NO2 आ जाता है, यानी निट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विद ड्रॉ, यानी NO2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को विद ड्रॉ करेगा इस ग्रुप से, यानी C डबल बॉन्ड O OH NO2। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इधर से विदड्रॉ करेगा अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये विदड्रॉ करेगा तो डैट मीन्स कि ये जो निट्रो एसिटिक एसिड है वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड से, विच मीन्स निट्रो एसिटिक एसिड ये 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, इस 1000 टाइम मोर स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड, कि ये एसिटिक एसिड से 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। आज के लिए बस एसिटिक एसिड हमारे पास क्या होता है कि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये क्या होगा कि जो निट्रो एसिटिक एसिड है ये 1000 टाइम मोर स्ट्रॉन्ग है देन एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट का जो इफ़ेक्ट होता है एसिडिक ऑर्डर पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, अगर ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।